हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कैसे होते हैं। कंप्यूटर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर के अंदर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस कैसे होते हैं। एक और वीडियो में हमने देखा था कि कंप्यूटर के अंदर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। एक और वीडियो के अंदर हमने देखा था डिवीजन कंप्यूटर के अंदर कैसे होता है। तो आज हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कंप्यूटर के अंदर कैसे परफॉर्म होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि कंप्यूटर में मेन चीज़ होती है मदरबोर्ड, उसके बाद मेन चीज़ होती है सीपीयू, और सीपीयू में तीन कंपोनेंट्स होते हैं, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर्स। एएलयू को फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू को फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट एंड रजिस्टर, ठीक है। और एएलयू क्या करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है, जिनमें से है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस, ठीक है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस तो हमने ऑलरेडी देख लिया है एक सेपरेट वीडियो में। मल्टीप्लिकेशंस को भी मैंने एक सेपरेट वीडियो में देखे हैं हमने। तो डिवीजन को भी हमने एक पिछले वीडियोस में हमने देखा है अच्छे से एक सेपरेट वीडियोस के अंदर। तो अब एक लास्ट ऑप्शन बचता है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस। तो कंप्यूटर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस कैसे होता है आज हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया है 537.25, ठीक है। एक नॉर्मल नंबर बिल्कुल भी नहीं है ये, ठीक है। एक क्या है, नॉर्मल नंबर बिल्कुल भी नहीं है। देखिए 537.25, ये पॉइंट के बाद जो कि 25 है, क्या है, बेसिकली एक फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है। यानी कि ये फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है। ये 0.25 क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट है, और ये 537 एक नॉर्मल नंबर है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है वो एक सेपरेट रजिस्टर में जाके स्टोर होता है। वो कैसे, देखिए ये 537.25 एक नंबर है बेसिकली, है कि नहीं। अब ये 537 क्या है, एक रजिस्टर में स्टोर होता है, और ये 0.25 जो कि है एक सेपरेट रजिस्टर में फॉर्म होता है, सेपरेट रजिस्टर में स्टोर होता है। अब रजिस्टर क्या है, रजिस्टर एक स्टोरेज या फिर मेमोरी है, उसके अंदर हम डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सब कुछ जो फ्लोटिंग पॉइंट के फॉर्म में फॉर्म होता है, स्टोर होता है डेटा कंप्यूटर के अंदर, ओके, वो एक फॉर्मूला के बेस में होता है, ठीक है। एक एम इंटू आर टू द पावर ऑफ ई के फॉर्म में स्टोर होता है, क्या, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट के जो नंबर्स होते हैं वो इस एम इंटू आर टू द पावर ऑफ ई के फॉर्म में कंप्यूटर के अंदर स्टोर होते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए एम क्या है, एम क्या स्टैंड करता है, मैंटिसा। आर क्या स्टैंड करता है यहाँ पर, रेडिक्स। और ई क्या स्टैंड करता है यहाँ पर, एक्सपोनेंट, ठीक है। एम इंटू आर टू द पावर ऑफ ई फॉर्म में ही फ्लोटिंग पॉइंट के नंबर्स क्या करता है, कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर मैंने एक नंबर लिखा है 0.53725 इंटू 10⁻³ ठीक है। और ये मैंटिसा क्या है यहाँ पर 0.53725 है, ठीक है। और रेडिक्स क्या है यहाँ पर 10 है, और एक्सपोनेंट क्या है 3 है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना है, देखिए यहाँ पर 537 है, 537.25 है, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है 0.53725 इंटू 10⁻³, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो कि 0.53725 इस रिप्रेजेंट तो ऐसा ही करेगा, लेकिन स्टोर क्या करेगा 53725 इस तरह से स्टोर करेगा, ठीक है। मतलब 53725 एक रजिस्टर पे, और 10 एक रजिस्टर पे, और 3 कहाँ पर, 3 एक रजिस्टर पे, ठीक है। 3 कहाँ पर, 3 एक रजिस्टर पे स्टोर होगा। मतलब हर एक पार्ट एक एक रजिस्टर पे सेपरेट की तरफ सेपरेट की रजिस्टर में स्टोर होगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। जो कुछ भी फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर्स के फॉर्म में है, उसको क्या जो कि इस वाले फॉर्मूला के बेस में जाके सेपरेट रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। एम इंटू आर टू द पावर ऑफ ई इस वाले फॉर्म में रजिस्टर के इस वाले फॉर्म में आकर जो कि सेपरेट रजिस्टर में वैल्यूज जो कि स्टोर होगा, ठीक है। यहाँ में यानी मैंटिसा, आर यानी रेडिक्स, ई यानी एक्सपोनेंट, ठीक है।
और इसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया, 0.53725 इंटू 10⁻³ में कन्वर्ट कर दिया। और 3 क्या है, एक सेपरेट रजिस्टर में कन्वर्ट होगा, मतलब सेपरेट रजिस्टर में स्टोर होगा जो कि एक्सपोनेंट का है। और 10 क्या है, रेडिक्स का है, एक सेपरेट रजिस्टर में। और 53725 ये क्या है, एक सेपरेट रजिस्टर में स्टोर होगा। 0 पॉइंट एक कंसिडर करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन स्टोर 53725 होगा, ठीक है। लेकिन अब ये जान लेते हैं कि फ्लोटिंग 2 नंबर्स को हम फ्लोटिंग पॉइंट पे कैसे ऐड कर सकते हैं एंड सब्ट्रैक्शन कैसे होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में, ठीक है। तो एडिशन अभी हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अभी 2 नंबर्स हैं, ठीक है। 0.5372400 इंटू 10⁻², 0.158000 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। इन दोनों को हमें क्या करना है, एडिशन करना है। तो अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि देखिए एडिशन हमें अभी मैंने बताया कि किस वाले फॉर्म में है, m×r⁻e फॉर्म में ही है कि नहीं, ये दोनों मेंटिस आर रेडिक्स एंड एक्सपोनेंट है कि नहीं। तो इस वाले फॉर्म में है, अभी उसको मुझे एडिशन करना है। तो कैसे करना है, सबसे पहले मुझे ये ध्यान में रखना है कि ये जो पावर है, ठीक है, ये जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है वो सेम है कि नहीं। जब सेम है तभी हम इसको एडिशन कर पाते हैं, ठीक है, या फिर सब्ट्रैक्शन कर पाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 एंड -1 सेम है, बिल्कुल भी नहीं। तो अभी हमको सबसे पहले क्या करना होगा, या तो हम इसको पहले के जो या तो हम इसको पहले 10⁻⁻1 कर सकते हैं ताकि ये दोनों सेम हो, या फिर हम इसको 10⁻² कर देते हैं ताकि ये दोनों सेम हो। तो हमें ये कोई ना कोई एक चेंज करना पड़ेगा ताकि ये दोनों सेम हो, एक्सपोनेंट क्या हो, सेम हो। तो अभी हम क्या करेंगे, 10⁻⁻1 है उसको हम क्या करेंगे, 2 करेंगे, ठीक है। तो कैसे, देखिए 0.15814/0, ठीक है, इंटू 10⁻⁻1 मैंने आज इट इज लिखा, इंटू क्या किया मैंने, 10⁻³ लिखा, क्या किया, 10⁻³ लिखा, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो लास्ट के जो जीरोस है मैंने उस इस तरफ लेके आए, क्या किया, जो लास्ट के जो 3 जीरोस है मैंने उस तरफ लेके आए क्योंकि एक्सपोनेंट 3 लिखा है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, 0.1000158 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास, दोनों एक्सपोनेंट सेम आ गए, ठीक है। यहाँ पर 10⁻², यहाँ पर 10⁻², दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो अब मैंने फिर से इस दोनों को एज इट इज वहीं पर लिखा है, 0.5372400 इंटू 10⁻² एज इट इज लिखा है। और यहाँ पर जो आंसर हमें मिला है उसको भी मैंने यहाँ पर एज इट इज लिखा है, 0.0001580 0.0001580 इंटू 10⁻²। अब देखिए दोनों एक्सपोनेंट सेम है, ठीक है। अब इसको एडिशन करना है, कैसे एडिशन करना है, 10⁻²। यहाँ पर हम दोनों को, यहाँ पर हमको एक्सपोनेंट को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। एक्सपोनेंट क्या है, हमें एज इट इज़ वही लिखना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एडिशन किया, 0 + 0 0, ठीक है, 0 + 8 8, ठीक है, और 4 + 5 9, ठीक है, 2 + 1 3, 7 + 0 7, 3 + 0 3, 5 + 0 5 एंड 0 + 0 0। यहाँ पर बीच में पॉइंट है, इसको हमने लगा दिया। अभी ये देखना है कि अभी चेक करना है कि हमारा जो एडिशन हमने परफॉर्म किया है वो सही है कि नहीं। देखिए वो इसके लिए आपको एक समझना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट से जो डेसिमल है उसको लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है वो नॉन ज़ीरो है या फिर ज़ीरो है। मतलब अगर हमारे पास जो कि ज़ीरो है वो अगर वो नॉन ज़ीरो है तो हमें उसको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा। अगर हमारे पास यहाँ पर फिलहाल ज़ीरो है तो बिल्कुल सही है, उसको और चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हम चेक करते हैं हमारे पास क्या है, अभी फिलहाल ज़ीरो है, यानी कि देखिए डेसिमल के पास क्या नंबर है, ज़ीरो है, यानी कि हमें ज़ीरो है, इसको लिए कुछ भी चेंज करने के लिए ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमारे पास समझ लीजिए वहाँ पर क्या आ गया, एक कैरी आ गया तो यहाँ पर 1 आ गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है आंसर। तो 1 आ गया, 1.5 इस तरह से आंसर आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इसको ज़ीरो बनाना है। तो कैसे बनाना है, 1 को क्या करूँगा, राइट साइड पे शिफ्ट कर दूँगा, क्या करूँगा, डेसिमल के पास भेज दूंगा, तो क्या आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, और यहाँ पर एक एक्सपोनेंट बढ़ा दूंगा, ठीक है।
यहाँ पर जो भी कैरी आएगा तो इसको 1.53 समथिंग समथिंग आ जाएगा। तो इस नंबर को मैंने डेसिमल के बाद भेजा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.15 समथिंग आ जाएगा। और क्या किया मैंने, एक एक्सपोनेंट को बढ़ा दिया, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगर कुछ कैरी आ जाता है यानी कि डेसिमल के लेफ्ट साइड आ जाता है कोई नंबर, तो हम उसको राइट साइड पे भेजेंगे और एक एक्सपोनेंट बढ़ा देंगे एडिशन पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एडिशन फ्लोटिंग पॉइंट पे समझ आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे पहले अगर आपको फ्रैक्शन पार्ट में सब्ट्रैक्शन करना है तो, या फिर एडिशन पे सब्ट्रैक्शन करना है, तो आपको जो कि पावर है, जो कि एक्सपोनेंट है, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो सेम है या फिर डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो उसको सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सेम है डिफरेंट है, ऑब्वियसली सेम है, 5 है और 5 है, दोनों सेम है, ठीक है। अब इसको देखिए 0.5780 इंटू 10⁵ एंड माइनस 0.56430 इंटू 10⁵, ठीक है। अब इसको माइनस करना है। यहाँ पर मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको एक्सपोनेंट प्लस या फिर माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो भी है उसे एज इट इज लिखना है, ठीक है। 0 - 0 0, 8 - 3 5, 7 - 4 3, 6 - 6 0, 5 - 5 0, 0 - 0 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के पार्ट में पॉइंट के बाद, ठीक है, पॉइंट साइड पे बाद यानी राइट साइड पे जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो जीरो है कि नहीं, अब हमें ये चेक करना है, ठीक है। यानी कि पॉइंट के बाद नॉन जीरो है या फिर जीरो है, ये चेक करना है। अगर नॉन जीरो है मतलब कोई भी नंबर है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें उसको ऐसे ही रखना है। अगर ज़ीरो है तो उसको मतलब उसको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमको यहाँ पर चेक कर लेते हैं नॉन ज़ीरो है या फिर ज़ीरो है। यहाँ पर देखिए पॉइंट के राइट साइड पे क्या है, ज़ीरो है, तो हमको कुछ एक्शंस को परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये दोनों ज़ीरो है, क्या करना पड़ेगा, जितने भी ज़ीरो आते हैं पॉइंट के बाद तो उनको लेफ्ट साइड पे भेजना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, उनको लेफ्ट साइड पे भेजना पड़ेगा। तो कहाँ आ जाते हैं दोनों ज़ीरो, यहाँ पर आ जाते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा 0.35 जीरो एज इट इज मैंने लिखा, और बाकी के दो जीरो यहाँ पर लेफ्ट साइड भेजे थे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। और कितने जीरो मैंने यहाँ पर भेजे थे, 2 जीरोस, इसीलिए एक्सपोनेंट कितना घटेगा, 2 घटेगा, ठीक है, इंटू 10⁻3, 5 से लेके 3 एक्सपोनेंट घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात ये है, जब आंसर आएगा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, एडिशन में क्या होता है, अगर कोई भी नंबर डेसिमल के लेफ्ट साइड आता है नॉन ज़ीरो, ठीक है, कोई भी नंबर होता है जो कि नॉन ज़ीरो है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, उसको राइट शिफ्ट करना पड़ेगा और एक्सपोनेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। राइट शिफ्ट करना पड़ेगा और 0 पॉइंट लगा के कुछ भी मतलब 1 आ गया समझिएगा, तो उसको राइट शिफ्ट कर देंगे, 0.15 आ जाएगा, ठीक है। और ये जो एक्सपोनेंट है उसको इंक्रीज कर देंगे, यानी 10⁻3 कर देंगे। और अगर हमारा जो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन में जो कि पॉइंट के बाद जो भी नंबर्स आते हैं, जीरोज आते हैं, तो लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड पे आते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उन जीरोस को लेफ्ट साइड भेजना होगा, तो वो कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। और जो कि एक्सपोनेंट है उसको घटाना पड़ेगा, यहाँ पर एक्सपोनेंट बढ़ाना पड़ेगा और यहाँ पर एक्सपोनेंट घटाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कि बिट्स जो कि लेफ्ट साइड आते हैं उनको राइट साइड में भेजना होगा, और यहाँ पर जो कि बिट्स राइट साइड में आते हैं उनको लेफ्ट साइड भेजना होगा, ताकि वो यहाँ पर आ सके, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको सबको समझ आ चुका होगा, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट कैसे फॉर्म में होता है, m/r⁴ फॉर्म में होता है। और उसमें मैंने ये भी बताया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म होता है। तो उम्मीद है मुझे कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।